I am यशराज देशमुख एंड टुडे इज 19th ऑफ फेब 21st को हमारी बोर्ड्स चालू होने वाली है. वी ओनली हैव 1 day गैप फॉर द बिगेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द एंटायर ईयर एंड द फर्स्ट पेपर बीइंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर, राइट. तो फिर आज मैंने क्या किया सबसे पहले, सो आई लर्न द फॉर्मेट ऑफ नोटिस, ईमेल एंड फॉर्मल लेटर. आई टेल यू व्हाई यू शुड ऑल्सो डू दैट. देखो, जब आप फॉर्मेट लर्न करते हो कोई भी इन तीनों में से चीज का, राइट, सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मार्क्स विच आर अलॉटेड फॉर नोटिस, लेटर और फॉर द ईमेल, हाफ ऑफ द मार्क्स आर जस्ट फॉर फॉर्मेट. सो अगर आपने एक बार फॉर्मेट रट्टा मार लिया देन योर हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी वन. क्योंकि फॉर्मेट अगर आपने याद कर लिया देन इट इज नथिंग मोर इन द केसेस ऑफ नोटिस एंड ईमेल. उसके अंदर कुछ ज्यादा लिखना नहीं होता. बट इन द केस ऑफ लेटर्स I will be attempting formal letters and I will also suggest you to attempt formal letters as well. Why? Because formal letters are pretty simple when compared to informal letters. आपको just एक बार 10 लेटर का एक बार go through करना पड़ेगा, then you will understand the flow that okay we need to write this in a formal letter and we need to write that in a formal letter, right? Like yours faithfully हमें लिखना होता है in the end में, and then hoping a positive reply on your end and hoping that this letter will help you take some action in the right direction, right? तो फिर ये सारी चीजें जो है वो आपको लिखनी पड़ेगी फॉर्मल लेटर में. टॉकिंग अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हमारी जो बुक है दैट इज टोटल ऑफ 272 पेजेस. क्या आपको सही में लगता है कोई भी बच्चे ने आईसीसी के एग्जाम के पहले पूरे के पूरे 272 पेजेस पढ़े हो गए? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ चाइल्ड टू रीड अ 272 पेज बुक बिफोर और इवन पूरे साल के अंदर. आई डोंट थिंक दैट एनी ऑफ द किड मस्ट हैव स्टडीड फुल बुक. वाई सो? क्योंकि हमारे पास 10 सब्जेक्ट है एंड देर आर मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स देन दिस. ये चीज़ हम लोग एग्जाम के एक या फिर 2 दिन पहले भी कर सकते हैं. येस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. और मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि एफर्ट कौन सी चीज़ में लगते हैं, राइट? एफर्ट्स लगते हैं आपके टेंसेस एंड देयर यूजेस में. एक्चुअली क्वेश्चन 4 ऑफ एवरी सिंगल पेपर, एवरी सिंगल पीवाईक्यू दैट देयर इज देयर, उसके अंदर आपको टेंसेस में दिया होता है, राइट? आपको लिखना होता है 0th ब्लैंक में ये आएगा, फर्स्ट ब्लैंक में ये आएगा, सेकेंड ब्लैंक में ये आएगा, and that question carries 4 marks. So once you master these tenses you will be mastering those 4 marks and you will be easily able to get those 4 marks, right? Tenses. And the second question, मतलब उसके डायरेक्ट नेक्स्ट वाला, उसके अंदर मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त वगैरह एंड मैं भी बहुत बार फंसता हूँ, दैट इज ऑफ preposition. मीन्स राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड इन द ब्लैंक. उसके अंदर आपको prepositions लिखने होते हैं. बट द थिंग इज prepositions सारे के सारे वो आपको बहुत प्रैक्टिस से आएंगे और ये बुक आपको वो preposition में कुछ भी एक्सेल करने में लर्न नहीं करेंगी. यू नीड टू डू PYQ, सैम्पल पेपर्स एंड एवरीथिंग बाय योर सेल्फ. दिस बुक विल गिव यू नो हेल्प इन दैट सेक्टर. वाई सो? क्योंकि जो लेवल के prepositions और जो लेवल के यूजेस पूछे जाते हैं इन द बोर्ड एग्जामिनेशन and in the sample paper and PYQ and everything, they are just way more hard than what are given in this book, right? So आप सारी की सारी चीज़ें वो लर्न कर दो. जैसे कि ये एक चीज़ हुई, ill at ease is equal to means awkward. लीज ऑफ लाइफ का मतलब होता है नई होप. तो फिर ये लोग कुछ ऐसी आपको सेंटेंस दे देंगे जिसमें आपको यहाँ पर एक ब्लैंक होगी एट की जगह पर. सो रोहन वॉज इल डैश इज एट द पार्टी. तो आपको इधर एट लगाना है, राइट? आफ्टर गेटिंग द जॉब मोहन लीज डैश लाइफ. मोहन लीज ऑफ लाइफ मतलब मोहन को एक नई आशा मिली, मोहन को एक नई किरण मिली जिंदगी को जीने की. वंस ही गॉट दैट जॉब, राइट? तो फिर इल एट ईज, लीज ऑफ लाइफ, ऐसे बहुत सारे ईडियम्स है जो मैंने आज ही मैंने ये सारी चीज़ें की, राइट? तो फिर ये सारी चीज़ें जब आप करते हो, दैट इज सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हो, PYQs को सॉल्व करते हो, देन यू विल गेट द आइडिया दैट द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन बोर्ड आर नॉट दैट मच रिलेवेंट टू व्हाट आर गिवन इन दिस बुक. सो डू द सैम्पल पेपर, डू द PYQs. उससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर में.
एंड इफ़ यू हैव इवन नॉट टच दिस बुक, देर इज जस्ट नो नीड टू, क्योंकि इंटरनेट पर इतने सारे कंटेंट अच्छे अवेलेबल है फॉर प्रैक्टिसिंग एंड फॉर सॉल्विंग कि आपको ये बुक की प्रैक्टिकली कोई ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर सीइंग दिस लेटर्स एंड नोटिस एंड एवरीथिंग, राइट। एंड इसके अलावा वन इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में आपको कुछ नहीं करना होता, जितने वर्ड दिए होते हैं और उसकी समरी दी होती है। सो फर्स्ट यू नीड टू मेक द ग्रिड, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स ऑफ 50 वर्ड, 5/10 की आप ग्रिड बनाओ, आप रफ की पहले ग्रिड बनाओ, उसे कैंसिल आउट करो, एंड देन यू नीड टू मेक अ वेरी नीट ग्रिड दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 50 वर्ड्स, 49 भी नहीं, 51 भी नहीं, सिर्फ 50 वर्ड्स होने चाहिए, एंड इट शुड बी वेरी मच नीट एंड क्लीन। तो जब आप पहली जो ग्रिड बनाओगे आप वो पेंसिल से एक बार क्रॉस मार दोगे, एंड द नेक्स्ट ग्रिड वुड बी द ग्रिड विच वुड गेट फाइनलाइज्ड एंड विच वुड गेट द मार्क्स ऑफ द चेकर। जब से मैंने ये सारे वीडियोस रिकॉर्ड करना चालू किया, दैट वाज बेसिकली 4 to 5 days अगो व्हेन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ दिस एग्जामिनेशन रिलेटेड वीडियोस। मैं तब से आपको बोल रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर की तैयारी 1-2 दिन एग्जाम से पहले अगर आप मेहनत से करो, देन इट इज़ वेरी ईजी। चलो वेरी ईजी नहीं, बट इट इज़ स्टिल ओकिश टू स्कोर nice marks in English grammar when compared to other subjects. So I was giving this advice from the very beginning, and I'm following that also by myself right now. And yes, one thing in English grammar, आपका जो vocabulary होता है, right, amount of hard words that you need to use, amount of idioms that you need to use, amount of expression that you need to put in your essay, बिकॉज योर एसे इज द हार्ट ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। अगर आपका ऐसे अच्छा हुआ तो फिर आपका पूरा पेपर अच्छा जाएगा। क्यों? बिकॉज ऐसे डिटरमिन्स की जो बच्चा जो एग्जाम लिख रहा है उसकी क्वालिटी कितनी है इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, राइट। तो आप क्रिएटिव राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस करो। क्रिएटिव राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती तो कुछ नहीं, आप 5 to 10 लाइक हार्ड शब्द ले लो जो आप यूज कर सको, उसकी प्रैक्टिस करो कि ये जो हार्ड शब्द है, इडियम्स हो गए, कोट्स हो गए, राइट। So when you'll add these type of elements into your essay, it would really give a mesmerizing and profuse effect to the examiner who is checking, because examiner has lots of copies to check। और अगर आपका essay stand out होता है that yes ये बच्चे का जो essay है it is just beyond the mark, then you should get at least 18 और 19 out of 20। देखो 20 out of 20 किसी को नहीं मिलते हैं इंग्लिश ग्रामर के एसेस में, बट अगर आपको उसमें 18 out of 20 भी मिल गए, दैट बेसिकली मीन्स आपका जितना भी आगे का जो पेपर होगा वो लिबरली चेक करेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी इमेज होगी कि ये जो बच्चा लिख रहा है उसने अगर ऐसे इतना अच्छी तरीके से लिख दिया है तो आगे का पेपर ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। सो it is just the human psychology, and for that you need to improve your essays, and essays nonetheless carry 20 marks, which is a lot of marks. And if you are able to ace in essays, that means you have almost excelled in English language. Okay, so that's all for today. We'll see you tomorrow. Best of luck. Bye bye.